नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा और सटीक जानकारी। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूले। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। जातिगत जनगणना करवाकर मोदी सरकार क्या विपक्ष से मुद्दा हथिया सकेगी? गृह मंत्री अमित शाह ने जाति जनगणना के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिससे संकेत यही जाता है कि जल्दी ही सरकार इस संबंध में कुछ घोषणा कर सकती है। तो क्या बीजेपी विपक्ष से इस मुद्दे को हथिया लेने में सक्षम होगी? जाति जनगणना पर केंद्र सरकार बहुत जल्दी फैसला ले सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे लगता है कि सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। वैसे इसके पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार और छत्तीसगढ़ की रैलियों में जाति जनगणना कराने से कभी इनकार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य नेता भी इस संबंध में जो बातें करते रहे हैं वो जाति जनगणना के समर्थन वाले ही रहे हैं। अन्य केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा कर दी है कि 2021 से लंबित जनगणना बहुत जल्द शुरू होगी। यही नहीं, उन्होंने जाति जनगणना कराने के बारे में भी कहा कि इस संबंध में सरकार के फैसले को जनगणना की घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार जाति जनगणना कराएगी, जो विपक्ष की एक प्रमुख मांग है, तो शाह ने इस संभावना से इनकार नहीं किया। वह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। हालांकि सरकार जाति जनगणना कराकर विपक्ष को अचंभित कर सकती है, पर जाति जनगणना का क्रेडिट बीजेपी ले पाएगी इसमें संदेह ही है। राहुल ने जाति जनगणना का मुद्दा जबरन हथिया लिया। जातिगत जनगणना के ध्वजवाहक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आदि रहे हैं। यूपीए सरकार में इन लोगों ने जाति जनगणना की मांग की थी, जिसे मनमोहन सरकार ने इनकार कर दिया था। बाद में बदलाव के चलते यूपीए सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई भी, पर उसकी रिपोर्ट को दबा लिया गया, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी है। जाति जनगणना के मसीहा सही मायने में नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने सबसे पहले बिहार में न केवल जातियों की गणना कराई, बल्कि उनके रेशियो को ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था भी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, पर लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले से राहुल गांधी ने जाति जनगणना का एक ऐसा राग अलापना शुरू किया जैसा कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया। यही नहीं, कांग्रेस ने CWC में प्रस्ताव पारित कर ऐलान किया कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि सरकार बनी तो बिहार की ही तरह जातिगत गणना कराई जाएगी। हालांकि कराने को तो हेड काउंट छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी करा चुके हैं। यही नहीं, कर्नाटक में 2015 के करीब कांग्रेस के कार्यकाल में ही जाति जनगणना हो चुकी है, पर उपरोक्त तीनों ही मामलों में जाति जनगणना तो हुई, पर कांग्रेस सरकार कभी उसकी रिपोर्ट जारी नहीं कर सकी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित सफलता न मिलने के कारणों में से एक यह रहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को ओबीसी और दलित वोटों का हिस्सा कम हो गया। 2014 और 2019 के चुनाव में पार्टी को मिले भारी बहुमत के पीछे इन दोनों ही समुदायों के वोटों की बड़ी भूमिका रही है। संविधान बदलने के दुष्प्रचार ने पार्टी का बहुत नुकसान किया है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का आइडिया ढूंढ रही थी। अब लगता है कि जाति जनगणना खुद कराकर सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है। दूसरी बात, बीजेपी नेता भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कभी खुलकर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस तरह बिहार की जातिगत गणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान आते रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आज नहीं तो कल बीजेपी सरकार जाति जनगणना कराएगी। बीजेपी का पहले का रुख देखें तो पाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर आरोप लगाया था कि वे राजनीति के लिए जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत गणना के विरोध में कभी नहीं रही है। कुछ हद तक ये बात
बात सही भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जिस प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, बीजेपी ने भी अपना एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था। यही नहीं, जब बिहार में जाति जनगणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से परामर्श मांगा था, तो उस समय भी केंद्र ने विरोध नहीं किया था। जिस तरह से अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना का जिक्र छेड़ा है और बिहार पहुंचकर उस पर बीजेपी का पक्ष रखा था, बीजेपी का रुख साफ तौर पर तो उस समय ही सामने आ गया था। यही नहीं, बिहार हो या यूपी, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, सभी राज्यों में स्थानीय बीजेपी नेताओं जैसे केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, देवेंद्र फडणवीस आदि ने जाति जनगणना का सपोर्ट करते रहे हैं। आरएसएस ने भी इशारा किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही आरएसएस ने जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में अपने इरादे से अवगत करा दिया था। आरएसएस ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए संकेत दे दिया था। हालांकि आरएसएस ने यह भी कहा कि इसका उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन केरल के पलक्कड़ में प्रेस से बातचीत में यह जानकारी दी। आरएसएस ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। बीजेपी के सहयोगी दल भी चाहते हैं यही बात। जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के घटक दलों में भी जाति जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते रहे हैं। जेडीयू और लोजपा रामविलास की पार्टी सरकार में शामिल है, पर जाति जनगणना पर इंडिया गठबंधन के दलों के समान ही चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कभी भी ऑफिशियली तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर विपक्ष लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर इस तरह भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी, जो कि सरासर एक गलत बयानी थी। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सोच, आपकी आवाज और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।